एक गांव में एक रानी नाम की बहुत सुंदर लड़की रहती थी। रानी को बाहर की चीजें खाने पीने का बहुत शौक था। उसकी इस आदत से माँ कमला और पिता रमेश बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी बर्गर खा रही होती है, तभी कमला वहाँ आ जाती है और रानी से कहती है, अरे नास बेटी, जब देखो बाहर का खाना चढ़ती रहती है, मोटी हो जाएगी एक दिन, फिर कौन करेगा तुझसे शादी। कमला की बातें सुनकर रानी हंसने लगती है और बोलती है माँ, जिसको करनी होगी कर लेगा, अब किसी आदमी के लिए मैं खाना तो नहीं छोड़ सकती। अरे आपको क्या पता बाहर के खाने में क्या स्वाद आता है। मजा आ जाता है, खाकर देख लो। लो तुम भी खा लो। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और रानी को रसमलाई देते हुए कहता है, सही कहा मेरी बेटी, बाहर के खाने का स्वाद ही अलग है। छोड़ ना अपनी माँ को, ले देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, रसमलाई। चल जा किचन में और इसको बर्तन में निकाल कर ला, हम दोनों खाते हैं मजे से। रमेश के कहने पर रानी किचन में रसमलाई निकालने चली जाती है। रानी रसमलाई निकाल रही होती है, तभी उसके किचन के सामने एक बरगद के पेड़ पर बैठी चुड़ैल उसे देख लेती है और कहती है, अरे वाह, आज तो ये लड़की रसमलाई खा रही है। इस लड़के की किस्मत किसी राजकुमारी से कम नहीं, रोज रोज नए पकवान खाती रहती है ये। रानी और उसका परिवार रसमलाई खाकर सो जाते हैं और रानी को रात में भूख लगती है और वो किचन में चली जाती है। वहाँ पर चुड़ैल बैठकर रसमलाई खा रही होती है। चुड़ैल को देखकर रानी चिल्लाने लगती है, लेकिन चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है, अरे चुप कर चटोरी लड़की, अगर ज्यादा चिल्लाई तो मैं तेरा टटुआ यहीं दबा दूंगी, समझी? फिर तुझे और तेरे माँ बाप को कच्चा चबा जाऊंगी, समझी? चुड़ैल को गुस्से में देखकर रानी चुप हो जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, आप यहाँ क्यों आई? आपको रसमलाई खानी है तो खा लो, पर यहाँ से चली जाओ। रानी की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैं यहाँ से जाने के लिए थोड़ी आई हूँ। मैंने तुझे रोज खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हुए देखा है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं तेरे शरीर में रहकर खूब स्वाद लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रानी के शरीर में घुस जाती है। रानी दर्द से तड़पने लगती है। मेरे शरीर में मत जा चुड़ैल, निकल जा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर रानी बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे अगले दिन होश आता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आवाज भी बदल जाती है। रानी कमला से बोलती है, माँ, मुझे मोमोज खाने हैं, जल्दी ला कर दो। तभी रानी की बात सुनकर कमला बोलती है, रानी बेटा, अभी तो तू ठीक हुई है, अभी बाहर का खाना तेरे लिए ठीक नहीं। मैं अभी तेरे लिए मस्त टमाटर का सूप बना कर लाती हूँ। कमला की बात सुनकर रानी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, माँ, तू मेरी बात सुनेगी या नहीं, वरना मैं अभी दिखाऊं तुझे अपना असली रूप। रानी को यूँ गुस्से में देख कमला घबरा जाती है और रानी से बोलती है, नहीं नहीं बेटी, तू गुस्सा मत हो, मैं अभी तेरे लिए मोमोज मंगवा देती हूँ। ऐसा कहकर कमला मोमोज लाकर रानी को दे देती है। रानी मोमोज को खाने लगती है। उसे खाता देख कमला बोलती है, ये मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये कैसे मोमोज खा रही है? ऐसे तो कोई जानवर भी मोमोज नहीं खाता, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। कमला शाम को रमेश के आते ही उसे रानी के बारे में बताती है। कमला की बात सुनकर रमेश हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी ना कमला, जब तुम्हें पता है रानी बीमार थी तो तुम क्यों उसे मुफ्त का ज्ञान देने लगी? गुस्सा तो होगी ना वो। लड़के वाले आने वाले हैं रानी को देखने, रानी को समय से तैयार कर देना। अगले दिन रानी सज धज के तैयार हो जाती है। रानी को देखने सूरज नाम का लड़का अपने माता पिता चंपा और दिनेश के साथ आता है। रानी को देखते ही वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और कहता है, माताजी, पिताजी, मुझे तो रानी से ही शादी करनी है, मुझे रानी पसंद है। तभी रमेश कहता है, तुम भी ना सूरज बेटा बहुत मजाकिया हो। अरे बेटा, ये पूरी जिंदगी के फैसले होते हैं। मैं चाहता हूँ तुम दोनों आपस में बात कर लो, कुछ भी कहने या करने से पहले। फिर दोनों के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। रानी का ध्यान वहाँ पर रखे समोसे पर होता है। उनके जाते ही रानी एक समोसा उठा लेती है और खाने लगती है। उसे देखकर सूरज कहता है, लगता है समोसा आपको बहुत पसंद है। सूरज की बात सुनकर रानी हंसने लगती है और कहती है, मुझे समोसा क्या, बाहर की सभी चीजें पसंद हैं, लेकिन मेरे घर वाले कुछ खाने ही नहीं देते। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया की चटपटी चीजें खा जाऊं। रानी की बात सुनकर सूरज खुश हो जाता है और बोलता है, फिर तो मेरी और आपकी खूब जमने वाली है। मुझे भी बाहर का खाना बहुत पसंद है, हम दोनों खूब बाहर का खाना खाएंगे। फिर रानी और सूरज की शादी हो जाती है और शादी की पहली रात को ही रानी सूरज को कहती है, सूरज, मुझे ब्रेड पकौड़े खाने हैं, वो भी हरी चटनी के साथ। रानी की बात सुनकर सूरज सोच में पड़ जाता है और बोलता है, क्या ब्रेड पकौड़ा?
अरे शादी की पहली रात कौन ब्रेड पकौड़ा खाता है मेरी रानी बीवी। मैं कल तुम्हें जरूर ब्रेड पकौड़ा खिलाने ले चलूंगा। आज हमारी शादी की पहली रात है। सूरज की बात सुनकर रानी गुस्से में आ जाती है। गुस्से में आते ही रानी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो सूरज को घूरते हुए कहती है, मुझे आज रात और अभी ही ब्रेड पकौड़ा खाना है, लेकर आओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी को यूं गुस्से में देखकर सूरज घबरा जाता है और बोलता है, तो तुम गुस्सा मत करो रानी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर सूरज कमरे से निकल जाता है और रात में ही ब्रेड पकौड़े ढूंढ कर लाता है और रानी को खाने के लिए देता है। रानी सूरज से ब्रेड पकौड़े लेकर खाने लगती है। उसके अंदर की चुड़ैल जाग जाती है और वो जानवरों की तरह ब्रेड पकौड़े को नोच नोच कर खाने लगती है। उसे इस तरह खाता देख सूरज घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो ये सब सारी बातें अपने सबसे अच्छे दोस्त रघु को बताता है, जिसे सुनकर रघु बोलता है, यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। शादी की पहली रात तू ब्रेड पकौड़ा ढूंढ रहा था। लेकिन तेरी बात सुनकर मुझे लगता है कि रानी भाभी के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। भी सूरज कहता है, तू भी ना रघु, अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। मेरी रानी के ऊपर चुड़ैल का साया, कैसी बातें कर रहा है तू। तभी रघु कहता है, अरे सूरज मेरे भाई, यार भाभी के बारे में ये सब बोलते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो सच है वो सच है और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अगली रात रानी और सूरज अपने कमरे में बैठे होते हैं। तभी वहाँ रघु आता है। उसके हाथ में एक काला थैला होता है। रघु उन दोनों के पास आता है और रानी से बोलता है, मेरी प्यारी रानी भाभी, देखो आपका छोटा देवर रघु आपके लिए क्या लाया है, आप खुश हो जाओगी देख के। रानी रघु से थैला ले लेती है और उसे पलट देती है। थैले में से एक बकरी का कटा सर बाहर निकलता है। ये देखकर सूरज गुस्से में बोलता है, रघु ये सब क्या है, तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ कोई भी मांस नहीं खाता और तू कटा हुआ बकरा लेकर आया है। लेकिन रानी हंसने लगती है और बोलती है, क्या हुआ सूरज जी, आप रघु पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। अरे मैं तो खाती हूँ बकरा। ऐसा कहकर रानी बकरे को खाने लगती है और उसी समय उसका रूप बदलने लगता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता और वो चुड़ैल बन जाती है। सूरज ये देखकर घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल, रानी तू चुड़ैल है, चुड़ैल बचाओ। सूरज को यूं चिल्लाता हुआ सुनकर उसके माता पिता भी वहां आ जाते हैं और उसकी माँ चंपा उससे बोलती है, अरे ये रानी चुड़ैल कैसे बन गई, हाय रे मेरे बेटे की फूटी किस्मत, चुड़ैल से शादी हो गई। उन सबका रोना धोना सुनकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ए बुढ़िया इतना क्यों चिल्ला रही है, तेरी बहू ठीक है, मैं उसके अंदर की चुड़ैल हूँ समझी क्या, मैं उसी के शरीर में रहूंगी और अगर तुम लोग ज्यादा फड़फड़ाए ना तो अगला नंबर तुम्हारा। अभी तो मुझे हनीमून पर भी जाना है तेरे दोस्त के साथ, वहाँ की बढ़िया चीजें खानी है। क्यों सूरज डार्लिंग, बोलो ना अपने दोस्त को। तभी रघु कहता है, अरे ठीक है चुड़ैल भाभी, हम सब घूमने चलेंगे और खूब अच्छे पकवान भी खाएंगे। तभी चुड़ैल बोलती है, अबे हनीमून पर जाना है, कोई पिकनिक पर नहीं, जो पूरे खानदान का क्या काम। तभी रघु कहता है, हाँ वहाँ मेरा काम तो नहीं है, पर मैं खाने पीने की बहुत अच्छी जगह जानता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ। देख लो चुड़ैल जी, ऐसी चीजें खिलाऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा। फिर सब लोग चुड़ैल को बातों में फंसाकर अयोध्या ले आते हैं, जहाँ श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई थी। तभी वहाँ पहुँचकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, अरे तुम लोग मुझे यहाँ ले आए और कुछ खिलाए नहीं अभी तक। तभी रघु रामलला मंदिर का प्रसाद लेकर आता है। चुड़ैल उसे बड़े चाव से खाने लगती है और पूरा खा जाती है। तभी कुछ देर बाद प्रसाद खाकर चुड़ैल का बुरा हाल हो जाता है और वो चिल्लाती है, ये क्या हो रहा है, तूने मुझे क्या खिला दिया, मुझे बहुत जलन हो रही है। धीरे धीरे चुड़ैल जलने लगती है और भस्म हो जाती है। चुड़ैल के भस्म होते ही रानी ठीक हो जाती है।